नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त यार को यार मनीष कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल दबंग क्लासेस में। हमने बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर का हिंदी कर रहे थे। हिंदी में आज हमारा लास्ट चैप्टर है, जिस चैप्टर का नंबर है 7। इससे पहले वाले चैप्टर नंबर 6 को हमने इससे पहले वाली वीडियो में आपको कराया था। तो आज हम लास्ट चैप्टर नंबर 7 पढ़ते हैं। तो जिस चैप्टर का नाम है शुद्ध उच्चारण की शिक्षा, हिंदी में शुद्ध उच्चारण की शिक्षा, हिंदी में शुद्ध उच्चारण की शिक्षा। इसमें हिंदी में शुद्ध उच्चारण के बारे में बताएंगे, हिंदी की विशेषता के बारे में बताएंगे और उच्चारण की क्या विशेषता है और बोलने की और लिखने की महत्वता के बारे में बताएंगे। तो आइए पढ़ते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले है शुद्ध उच्चारण का अर्थ। शुद्ध उच्चारण का अर्थ क्या होता है, शुद्ध उच्चारण क्या होता है, शुद्ध उच्चारण का महत्व क्या होता है, शुद्ध उच्चारण की मतलब कारण क्या होते हैं। जो हमारे उच्चारण में कोई प्रॉब्लम आती है, बोलने में हमें कोई दिक्कत आती है, तो ये क्यों होता है ऐसा, इसके बारे में आज हम बताएंगे तथा उनके सुधार के उपाय के बारे में भी हम बताएंगे। तो ऐसा क्यों होता है, सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि ऐसा शुद्ध उच्चारण के बारे में पढ़ते हैं। शुद्ध उच्चारण होता क्या है, इसका अर्थ क्या है। शुद्ध उच्चारण, शुद्ध भाषा के दो रूप होते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, कौन कौन से। एक मौखिक होता है, एक लिखित होता है। मौखिक वो होता है जो हम आपसे कर रहे हैं बोल के, और लिखित वो होता है जो हमने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था। जैसे कि हम कोई भी चीज़ जो भी हम अपनी भाषा हुई, विचार हुए, अभिव्यक्ति हुई, जो हमारे मन में इच्छा हुई, कोई प्रकट हुई, तो उसे हम लिखित रूप में किसी कॉपी या किताब या किसी लेख पर या अभिलेख पर लिख के सामने वाले को वर्णित करते हैं, उसे लिखित बोलते हैं। तो भाषा में मौखिक तथा लिखित दोनों का एक अपना इम्पोर्टेंस है। मौखिक का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है क्योंकि हम प्राचीन काल से मौखिक का उपयोग करते आ रहे हैं। जो पहले के गुरुकुल हुआ करते थे उसमें मौखिक भाषा में ही हमें शिक्षा दी जाती थी। धीरे धीरे हमारी टेक्नोलॉजी व तकनीकियों के बढ़ने के साथ साथ हमें मौखिक के साथ साथ लिखित भाषा भी हमें उपयोग में आने लगी, तो जिसका हम उपयोग करते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं मौखिक तथा लिखित भाषा के बारे में। तो मौखिक भाषा महत्वपूर्ण क्यों थी और लिखित भाषा उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों थी, ये आप जान लीजिए। हम मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। अगर मौखिक भाषा में हमसे कोई वर्ड या फिर शब्द या फिर कोई गलती हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, तो वो शब्द या वर्ड हमारे मौखिक भाषा में मतलब ज़्यादातर पकड़ा नहीं जाता है, क्योंकि हम बोलने में उसको एक लय और शुद्धता में निकाल देते हैं। लेकिन लिखित भाषा में क्या होता है, अगर आपने कोई वर्ड या विचार या फिर अभिव्यक्ति अपनी व्यक्त की किसी कॉपी पे, तो उसको लिखने मतलब चेक करते वक्त हम उसको पकड़ सकते हैं तथा हम उसकी प्रॉब्लम्स को व उसके कारण को, उसकी गलती को हम जान सकते हैं। लेकिन मौखिक भाषा में हम ये चीज़ नहीं कर सकते, वह जान नहीं सकते, क्योंकि हम मौखिक भाषा में हम जो भी व्यक्ति या अभिव्यक्ति विचार जो भी हम प्रकट करते हैं वह एक लय ताल के साथ हम जल्दी जल्दी बोल के निकाल देते हैं, तो उसमें हमें मालूम नहीं पड़ पाता है। तो नेक्स्ट है आपका ये क्या लिखा, मौखिक उच्चारण की अशुद्धि होने से अर्थ अनर्थ हो जाता है। मौखिक उच्चारण की अशुद्धि हो जाती है। अगर हम आपको कोई बात बोल रहे हैं, अगर उसमें कोई अशुद्धि हो जाती है मौखिक उच्चारण में, तो उसमें अर्थ का अनर्थ हो जाता है। कैसे होता है, तो आइए देखते हैं। और जैसे कि कुछ भाषा है जिनमें मौखिक उच्चारण का शब्द कुछ और बोलते हैं, लेकिन वो समझते कुछ और है, वह लिखते कुछ और है। मौखिक भाषा में उच्चारण उसका कुछ और करते हैं। जैसे कि एक है, जैसे ब्रज और अवधी भाषा में सा की ध्वनि नहीं है, इसलिए साकार युक्त शब्दों को साकार लिखते हैं। मतलब कि सा शलगम वाले शब्द को सा से सफेदा वाले शब्द में बदल कर लिखते हैं। उनका शब्द उच्चारण में थोड़ा फर्क आ जाता है। तो नेक्स्ट है आपका शकुन को हम सगुन लिखते हैं। ये मौखिक उच्चारण में कमियों की वजह से ऐसा होता है कि मौखिक उच्चारण में कमियों की वजह से शकुन को सगुन लिख रहे हैं। नेक्स्ट आपका पाठशाला को पाठशाला लिखते हैं। इसमें बहुत सारे वर्ड्स जो ऐसे हैं जिनमें जो उच्चारण करते समय मौखिक उच्चारण में, इनमें हमारे अभिव्यक्ति करते समय, विचारों की अभिव्यक्ति करते समय जिनमें शब्दों में फेरबदल हो जाता है तथा हमारी उनमें मिस्टेक हो जाती है, गलतियां हो जाती हैं। तो मौखिक उच्चारण में हम बोलते समय तथा उसका उच्चारण करते समय उसमें अगर अर्थ का अनर्थ हो गया, मतलब शब्द अगर कोई गलत हो गया, तो वह अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जो हम सेंस निकालना चाहते हैं वह सेंस ना निकल के दूसरा सेंस निकल जाता है। मौखिक भाषा का महत्व इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि पहले के जो गुरु होते थे, पहले के वह गुरुकुल हुआ करते थे, वह पहले के मुनिवर हुआ करते थे, जो पहले के वेद पुराण के बारे में हमें शिक्षा दी जाती थी, वह भी मौखिक भाषा में ही दी जाती थी। क्योंकि मौखिक भाषा में ही
बच्चों को सिखाया जाता था, क्योंकि पहले बहुत कम हुआ करता था कि बच्चों को लिखित भाषा में ज्ञान प्राप्त कराया जाता था, क्योंकि मौखिक भाषा में बच्चों को जल्दी अभिव्यक्ति मतलब समझ में आ जाता है और मौखिक भाषा में बच्चों को सरलता तथा कम समय पे हम ज़्यादा चीज़ों के बारे में बच्चों को हम सिखला सकते हैं। इसलिए मौखिक भाषा को महत्वपूर्ण माना गया है और इसमें हिंदी प्राचीन काल से हिंदी चली आ रही है। हमारे मौखिक भाषा अधिकतर मतलब क्षेत्रों में तथा राज्यों में हिंदी भाषा का उपयोग सबसे अधिक मात्रा में हो रहा है, तो इसलिए मौखिक भाषा का हिंदी के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। नेक्स्ट है आपका अशुद्ध उच्चारण के कारण व सुधार के उपाय। तो अशुद्ध उच्चारण के कारण क्या क्या है, पहले ये जान लेते हैं। अशुद्ध उच्चारण के कारण है आपके हकलाना व तुतलाना। कोई बच्चा अगर हकलाता है या तुतलाता है तो वह भी एक अशुद्ध उच्चारण का एक मुख्यतः कारण है, क्योंकि वह शब्दों को अखलाते हुए बोलता है या फिर तुतलाते हुए बोलता है। शब्द को ताब प्रकट करके वह तुतलाते हुए बोलता है, वह हकलाते हुए बोलता है, अखलाता है कभी कभी, तो उसके वो भी एक अशुद्ध उच्चारण का एक कारण है। नेक्स्ट है आपका शब्द का अक्षर शब्द का ज्ञान सही से ना होना। जैसे कि मैं आपको बताऊं, हम लोग बचपन से सीखते हैं ये शा को सा, कभी कभी हम शा को सा भी बोल देते हैं, तो यह भी एक अशुद्ध उच्चारण का कारण है, क्योंकि शब्दों का मुख्यतः रूप से सही रूप से ज्ञान ना हो तो वह भी एक अशुद्ध उच्चारण का उदाहरण। सुर व बालाघात का भी अच्छे से ज्ञान ना होना, जैसे कौन सा शब्द हमें तेज बोलना है, कौन सा शब्द हमें सही तरीके से बोलना है, धीरे बोलना है, तो इस चीज़ का ज्ञान ना होना भी एक अशुद्ध उच्चारण का एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। और हमारे लिए कम सुनना, जैसे हम किसी वर्ड को या फिर किसी बात को कम सुनते हैं और उसको हम गलत तरीके से उच्चारण कर देते हैं, ये भी एक अशुद्ध उच्चारण का एक फैक्ट है। नेक्स्ट है आपका अशुद्ध उच्चारण के सुधार के उपाय। अशुद्ध उच्चारण के सुधार के उपाय क्या होंगे? अशुद्ध उच्चारण के सुधार के उपाय कुछ प्रमुख होंगे, जैसे कि अशुद्ध उच्चारण के हम अशुद्ध उच्चारण ना करें, इसलिए हम शब्दों का वर्णों का अच्छे से ज्ञान प्राप्त करें कि किस शब्द का हम उच्चारण किस प्रकार करते हैं। हिंदी भाषा को अच्छे प्रकार से बोल सकते हैं तथा अखलाते व तुतलाते नहीं है, व उन्हें शब्दों का उलट पुलट नहीं कर देते हैं। मतलब कुछ जो अशुद्ध उच्चारण का एक कारण ये भी है कि शब्दों को उलट पुलट कर देना। तो हम अशुद्ध उच्चारण के उपाय के बारे में पढ़ रहे थे। अशुद्ध उच्चारण के उपाय में हम उन महान व्यक्तियों के साथ रहेंगे जो अशुद्ध उच्चारण नहीं करते हैं, जिससे उनको देख के हमें भी अशुद्ध उच्चारण ना करने की एक प्रेरणा मिलती है और अशुद्ध उच्चारण नहीं करते हम लोग भी। तो अशुद्ध उच्चारण का एक उपाय है। और अशुद्ध उच्चारण में हमें अक्षरों का व शब्दों का अच्छे तरीके से ज्ञान लेना। अशुद्ध उच्चारण में हमें मनोवैज्ञानिक विकारों से हमें अशुद्ध उच्चारण को दूर करना। अशुद्ध उच्चारण कैसे दूर किया जा सकता है? मनोवैज्ञानिक विकारों के द्वारा। अशुद्ध उच्चारण का उपाय हम ये भी कह सकते हैं कि शिक्षकों की मदद लेके हम अशुद्ध उच्चारण को अपने अंदर से दूर कर सकते हैं। भाषा व प्रयोजन, जो हमारे स्कूल में कंपटीशन होते हैं भाषा के, उसके प्रतियोगिताओं में भाग लेके हम अशुद्ध उच्चारणों को दूर कर सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार से हम अशुद्ध उच्चारणों को दूर कर सकते हैं। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। इस चैप्टर में यही है और हिंदी आज बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर की समाप्त होते हुए हम नेक्स्ट जो आपके साथ टॉपिक पढ़ेंगे वह सब्जेक्ट पढ़ेंगे, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद, बाय।